दिखाइए, यही साइकिल है। इस साइकिल से जो है वो लड़की कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए निकली हुई थी। और यहाँ आइए, देखिए ये बैग है, यहाँ पे देखिए बैग पड़ा हुआ है, यही उस लड़की का बैग है। इसमें देखिए उसका बुक्स वगैरह सारा कुछ ये देखिए इसमें रखा गया। बोला जो लग रहा है जो कोई आदमी पड़ा हुआ है। जी जी। तो छोटे छोटे बच्चे औरत लोग आए था लो इधर। जी जी। तो वही सब देखा, जो कोई बाल दिख रहा है तो उसी को अनुमान से उससे निकली है कि तो अपहरण कर लिया है। अपहरण करने के बाद उसके साथ रेप भी किया होगा। हो सकता है वही मर्डर करने के बाद यहाँ ले आकर लाश भी फेंक दिया हो। लेकिन इसमें साजिश के तहत गोपालगंज जिले के माझा थाना अंतर्गत धर्मपरसा मियाँ टोली में हूँ। मियाँ टोली का ये पोखरा है, देख लीजिए। और कल यहाँ पे जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, अभी ये एक तालाब है और तालाब के अंदर एक युवती को मारकर फेंका गया है। आपको बता दें, युवती जो है कोचिंग से वो आ रही थी और घर पे नहीं पहुंची। परिजन लगातार खोजबीन कर रहे थे, लेकिन इसी तालाब में जो है उस लड़की को मार करके फेंका गया है। और देखिए यही साइकिल है, वो यहाँ थोड़ा नजदीक लेके आइएगा, दिखाइए यही साइकिल है। इस साइकिल से जो है वो लड़की कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए निकली हुई थी। और यहाँ आइए, देखिए ये बैग है, यहाँ पे देखिए बैग पड़ा हुआ है, यही उस लड़की का बैग है। इसमें देखिए उसका बुक्स वगैरह सारा कुछ ये देखिए इसमें रखा गया है। और ये कैसे घटना घटित हुई है, अब यहाँ पे लोग हैं, कैसे मालूम हुआ कि यहाँ पे लड़की है, यही लोग हमें बेहतर तरीके से बताएंगे। कौन है आप लोग, कौन कुछ बता सकता है? आप लड़की के कौन है? हम उसका मामा है। आपका नाम? तारानंद यादव। आप ही के घर लड़की रह रही थी? जी। कितना दिन से? हमारे घर से वो पढ़ रही थी, बचपन से पढ़ रही है। बचपन से आप ही के यहाँ रह रही? जी। तो उसका घर कहाँ है? उसका घर है चाड़ी। जी। आपकी भगनी थी वो? जी। वो कैसे घटना हुआ, कैसे घर से वो निकली वो थी? घर से कल सुबह कोचिंग करने के लिए गई है धर्मपरसा सरया। जी। वहाँ से कोचिंग करके और 9:20 में वहाँ से सर से छुट्टी लेकर के आई है घर के लिए। जी। उसका इंटर का पेपर चल रहा है। जी जी। फर्स्ट वाला सर। जी जी। और वो इंटर के परीक्षा चल रहा है बरौली खजूरिया स्कूल में। जी। तो हम लोग सोचे जो वहाँ पेपर देने चली गई है, मगर वो घर के लिए आ रही थी, घर से पर डे हम लोग लेकर के जाते थे उसको। जी। और कल घर नहीं पहुँची है। जी। तो हम लोग यही सोचे जो वो चली गई है स्कूल में। जी जी जी। बाहर से बाहर ही चली गई है। सर के पास हम लोग पता किए कि साइकिल है उसका, तो साइकिल नहीं था। जी। तो हम लोग सोचे साइकिल से चली गई है। शाम को जब 5 बजे तब हम उसको ढूंढने लगे। जी जी। कहीं नहीं मिली। जी। उसके बाद से यहाँ रात को 11 बजे भी हम ढूंढे हैं इस रोड से हम गुजरे हैं, पूरा ढूंढे, कहीं नहीं मिली है। जी जी। उसके बाद से अभी सुबह उसका डेट बॉडी यहाँ तालाब में। कैसे मालूम हुआ कि यहाँ पे बॉडी ऐसे किनारे में दिख रहा था उसका बाल थोड़ा सा। तो बच्चे लोग कोई देखा जो बोला जो लग रहा है जो कोई आदमी पड़ा हुआ है। जी जी। तो छोटे छोटे बच्चे औरत लोग आए था लो इधर। जी जी। तो वही सब देखा, जो कोई बाल दिख रहा है तो उसी को अनुमान से उसको देखा गया। जी। उसके बाद से निकाला गया। तो ये भगनी थी हमारी। आपकी भगनी थी। उम्र कितनी होगी? उम्र 17 साल। आप कौन है? हम लड़की के मामा के लड़का है, उसका भाई है। लड़की +2 में थी, इसी 2023 में उसका एग्जाम होने वाला था। तो घर से जाती है डेली, मतलब हम लोग लेकर उसको जाते थे। अभी सरिया में कोचिंग है, चड़किया स्टडी सेंटर में पढ़ती थी। और वहाँ से जी चलिए यहाँ थोड़ा सा 1 मिनट, सर 1 मिनट सर आप लोग को कैसे मामला की जानकारी हुई सर? अभी कुछ बोलना भी उचित नहीं है, ठीक है ना। देखिए ये पुलिस प्रशासन भी आई हुई है, आप देख सकते हैं, टेम्पू में लेकर पोस्टमार्टम के लिए। सर पोस्टमार्टम के लिए ही जा रहे हैं? तो अभी पुलिस प्रशासन का भी साफ कहना है कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए बढ़ते जो अपराध है, अपराध पे कहीं ना कहीं लगाम लगाना अति आवश्यक हो चुका है। अभी देखिए तमाम गांव के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और
लड़की जो है पढ़ने के लिए गई हुई थी और पढ़ने के क्रम में ही ये घटना को अपराधियों के द्वारा अंजाम दिया गया है। लड़की का उम्र जो है आपने देखा कि 17 साल अभी बताया जा रहा है वगैरह। दुश्मनी को अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं, जो भी होगा कानूनी कार्रवाई पे होगा। हम कानून प्रशासन भी करेगी और हम लोग भी अपना जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते। मतलब इसके पहले आप लोग कोई शक सुबह शक सुबह है, पर बस हम बता नहीं सकते हैं। हम जो भी हो गया अपना प्रशासन उसके बाद ही कुछ बता नहीं सकते। जी ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? रामाशंकर चौधरी। कैरियर के बारे में क्या कैसी बहुत सुधी लड़की थी जी, बहुत सीधा सवार लड़की थी वो जी। किसी सारे हम लोग से भी बात नहीं करती थी वो जी। बिल्कुल इतना स्वभाव की लड़की तो आजकल के मिलना मुश्किल है। जी जी। आपको कैसे घटना का मालूम हुआ कि ऐसा? अरे सुबह में यहाँ के लोग जब दाना वाना मुर्गी के छीटने गए मछली के तालाब में, तब वहीं हल्ला किया तो यहाँ मालूम हुआ कि ऐसे ही यहाँ बॉडी पड़ा हुआ है। कल गई थी वो पढ़ने के लिए, 9:15 कोचिंग से निकली है कि सेटअप ISC वाला एग्ज़ाम था, और निकलने के बाद घातिक वहीं लगा हुआ है कहीं न कहीं छुप कर उसका। जैसे निकली है कि तो अपहरण कर लिया है, अपहरण करने के बाद उसके साथ रेप भी किया होगा, हो सकता है वहीं मर्डर करने के बाद यहाँ ले आकर लाश भी फेंक दिया हो, लेकिन इसमें साजिश के तहत ये सब हुआ है। हाँ। तो गांव में आप लोगों का कोई दुश्मनी वगैरह है? अरे गांव में हम भी छानबीन कर रहे हैं, अभी किसी का नाम बताना उचित नहीं है, गलत, लेकिन कुछ तो लोग हैं, लेकिन हम भी इसको तो वो तो अपने मामा के घर रह रही थी वो लड़की, उस आपकी भगिनी थी, उससे क्या दुश्मनी है? अगर आप गांव में रह रहे हैं और आपकी भगिनी है, वो तो रिलेटिव हुई आपकी, उससे क्या दुश्मनी है? लेकिन ये कैसे किया गया है, क्या कारण है, अब तो हम नहीं बता, लेकिन साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया है। मान लीजिए कि जैसे बच्ची निकली घर से 3 किलोमीटर कोचिंग जाने के लिए, 3 किलोमीटर पहुंच गई सुबह 6 बजे, और वहाँ से 9:15 में निकली कि घर जा रहे हैं। जैसे 100-200 मीटर निकली है तब तक हो सकता है अपहरण करता वहाँ बैठा हुआ हो घात लगाकर, और वहीं उसको कुछ सुलाया हो, मैंने अपने अनुभव से कह रहे हैं, या कुछ खिलाया हो या जबरदस्ती किया हो, जो भी किया हो, उसको किडनैपिंग कर लिया गया है। किडनैपिंग करने के बाद उसके साथ जो हुआ हो, अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगा, उसके बाद में उसके मर्डर कर दिया गया है। हाथ पर निशान भी है, बंधा हुआ है, और उसके बाद में मर्डर कर यहाँ ले आकर तालाब में फेंक दिया गया है। इसका बैग और साइकिल यही है, तो बहुत साजिश के तहत किया गया है। उसके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं रहता है, वो जब भी बात कहीं करना होता है तो हमारे अपने मम्मी अपने पिताजी से तो हमारी मोबाइल से बात करते हैं। तो बहुत साजिश रच कर किया है। और प्रशासन इसके बारे में क्या करेगा, हो सकता है कि इसी तरह उड़ा दे, मिले हुआ है। प्रशासन को आप लोग इन्फॉर्म किए हैं? हाँ, प्रशासन हमने नहीं, चौकीदार यहाँ से इन्फॉर्म किया तो प्रशासन आए हैं। अब आश्वासन तो दे रहे हैं कि नहीं, उस घाती को, उस अपहरणकर्ता को वो मर्डर किया है, उसको हम लोग छानबीन करेंगे, आपसे पता करेंगे। थोड़ा सा बात करने के बाद हम लोग पता करेंगे कि कौन ऐसा किया है, जिसके सर पर अगर इसी तरह से हर गाँव बेटी बहन की तरह इसी तरह ये होता रहे, तो फिर ये दुनिया, ये प्रशासन, ये मीडिया, ये यहाँ के पब्लिक, आम जनता, टोटल भाई बहन चाचा जितने भी है, सभी लोग को क्या हालात होगा। धर्मपाल से नजदीकी बाजार है, पूरे गांव की अहिरवलिया जो भी आजू बाजू जो भी सारी लड़कियां, हमारे शेख परसा अहिरवलिया यहीं से टोटल बच्ची पढ़ने जाती है, कहीं दूर दराज है नहीं। हम लोग का मेन सेंटर यहाँ धर्मपरसा हुआ। तो देख सकते हैं आप कि ये दिन दोपहर में किडनैप किया गया है, जैसा ये लोग बता रहे हैं कि सुबह में लड़की कोचिंग के लिए निकली है, दिन में ही उसका किडनैप किया गया है, उसको उठाया गया है। अब जो भी मामला हो, और उसको मार के रात्रि के बेला, चूंकि दिन में तो ऐसी घटना को कोई अंजाम नहीं दे सकता है। किसको कोचिंग का नाम क्या है? पढ़ने जा रही थी क्या है वो, उनका कामेश्वर सर है, उन्हीं के कोचिंग में वो कोचिंग पढ़ती थी। तो सर से आप लोगों ने बात की? हाँ, सर बोले कि नहीं, तो यहाँ से 9:15 में निकली है, 10 बजे छुट्टी होता है, लेकिन उसका सेटअप का एग्जाम था, इसलिए 15 मिनट पहले पहुंची कि हम जा रहे हैं घर पर और मामा को लेकर जाएंगे।